बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पीके स्टूडियो के नाज़रीन, आइए आज हम जानवर की मालूमात के बारे में बताते हैं कि ये जानवर आपको यकीनन नज़र आ रहे होंगे, ये इनको इधर किस मकसद के लिए लाया गया है और इधर इनको क्यों बांधा गया है। हमारे उस्मान भाई हमारे साथ मौजूद है, हमारे बुजुर्ग हैं। आइए हम इनसे ये सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्मान भाई, बुजुर्गों, हाजी साहब, ये हमें जानवर नज़र आ रहे हैं, क्या बता सकते हैं कि ये जानवर किस मकसद के लिए लाया गया और इधर इनको क्यों बांधा गया है? ये जो जानवर हम लाते हैं, हर साल दावत इस्लामी इज्तिमाई कुर्बानी करती है और ये कमो बेश तकरीबन 40 से 50 जानवर होते हैं G11 फैज़ान मदीना इस्लामाबाद में। और इसको सुन्नत इब्राहिमी के बिल्कुल तरीके से सुन्नत के पेकर और मुफ्ती इकराम से पूछ के इसके हिस्से बराबर किए जाते हैं। गोश्त के 7 हिस्से होते हैं। एक गाय के अंदर ये वेड़ा है जिसमें एक 7 हिस्से होते हैं। इसको मुकम्मल करके लोगों को बाकायदा पैक करके और इनको शॉपर में और थैलों में पैक करके देते हैं। कोई चीज़ इसमें से ज़ाया नहीं होती है। और ये बिल्कुल दावत इस्लामी का आप नेटवर्क देख रहे हैं, पूरी दुनिया में चलता है। शरई रहनुमाई लेके इस जानवर को काटते हैं और इसका गोश्त तकसीम करते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियात आती हैं, ये हमें इधर जानवर के लिए हिस्सा देती हैं, कुछ दावत इस्लामी के लिए देती हैं और हम खाले भी दावत इस्लामी के लिए जमा करते हैं। दावत इस्लामी इस वक्त कमो बेश 200 ममालिक के अंदर है ना काम कर रही है और आप देखते होंगे कि दावत इस्लामी का काम पूरी दुनिया में इस वक्त कितना फैला हुआ है। तो लोग आते हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं, क्या ये सिर्फ इस्लामाबाद में जिस वक्त हम मौजूद है G11 मरकज़ के अहाते में, जहाँ आपका माशाअल्लाह इतना बड़ा फैज़ान मदीना भी मौजूद है, जामिअतुल मदीना भी मौजूद है, मुख्तलिफ कोर्सेज भी होते रहते हैं, मदरसातुल मदीना जहाँ हिफ्ज़ कुरान भी करवाया जाता है, क्या ये इज्तिमाई कुर्बानी सिर्फ इस्लामाबाद में होती है या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी होती है? ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में भी इस नाम से दावत इस्लामी में कुर्बानी करते हैं। और वहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो भी दावत इस्लामी में अपनी गायें वगैरह, वेड़े वगैरह, दुम्बे बकरे वगैरह सारे भेजते हैं कि ये हमारी कुर्बानी वहाँ करके गोश्त तकसीम कर दें। तो ये पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे दावत इस्लामी का एक नेटवर्क है। पूरे इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से, हमारे मदनी अतियात के हवाले से और हमारे मदारिस हैं, हमारे जामिया हैं, इनके लिए हम ये पूरा काम करते हैं पूरा सालों साल। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोग हमारे साथ भरपूर ताउन करते हैं और बड़े मुतमईन हैं। वो आके कोई सवाल जवाब भी नहीं करते, बोला आपको दे दिया, समझ लो हमने शरई तौर पे अपनी कुर्बानी भी हो गई, हमें गोश्त भी मिल गया और हमने अपने पैसे भी जो आपने बताया वो दे दिए। और हमारे को जो हिस्से में देते हैं, जैसे दावत इस्लामी के तहत यहाँ पे 13,000 का हिस्सा है, हम 13,000 लेते हैं और उनको बता दें कमो बेश जो भी होगा वो आपको पर्ची में वापस या आपसे जो लेना होगा लेंगे। तो उस पर ही मुतमईन है, तो हम हाथों हाथ उनको बता देते हैं कि आपका जानवर एक हिस्सा इतना आया, आपके ऊपर इतने पैसे निकलते हैं तो ये दे दें या आपके जो बकाया जाते हैं वो ले लें। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो पैसे जो हमारे बकाया जाते हैं वो दावत इस्लामी में किसी नेक और जायज़ काम में लगा दे। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी आपने मालूमात दी। आखिर में आप पीके स्टूडियो के नाजरीन के बारे में क्या तासुरात, क्या मामलात, क्या उनको, क्योंकि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल लाखों लाख मुसलमान कुर्बानी करते हैं, अपनी कुर्बानी की खाले मुख्तलिफ जगह देते हैं, तो आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं? मैं आप लोगों से अर्ज़ करूंगा, जो इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं या जो अपने तौर पे कुर्बानी करते हैं या जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करें, उनसे आप इल्तिजा के तौर पे कहें कि जो भी आपकी खाले वगैरह हैं वो दावत इस्लामी को दें। इसके अलावा मदनी अतियात, ज़कात, खैरात, फितरा, सदका दावत इस्लामी को दें। ये आपका पैसा बिल्कुल नेक और जायज़ काम में खर्च होता है और इसमें एक एक पाई का ऑडिट हमारे पास है, एक एक पाई का हिसाब होता है। कोई इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि आपसे ले लिया, आपको रसीद बाकायदा देते हैं, आपको नेट के ज़रिए पैगाम पहुंचाते हैं कि भाई आपका ये अतिया हमारे पास आया, हमने कबूल किया, दुआएं रिसाले वगैरह आपको देना। और मैं ये जो चैनल चल रहा है उसके तवस्सुस से आपको कहूँगा कि माशाल्लाह ये नेटवर्क जो काम कर रहा है वो बहुत प्यारा है और लोगों के पास जाके इंटरव्यू लेके दावत इस्लामी को उजागर कर रहा है। और आप देख लें इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर दावत इस्लामी के अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जो इस तरीके से नेटवर्क चलाए। हमारे मदारिस वगैरह जो है ना वो बिल्कुल बेलोस, यानी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, कोई अखराजात नहीं, 3 टाइम का खाना वगैरह उनको दिया जाता है, उनको तालीम दी जाती है, उनको हर चीज़ की सहूलत है। तो ये सारे आपके एहतियात से होते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि दावत इस्लामी के बहुत सारे शोबाजात हैं, जिसमें मदनी चैनल भी है, जामिअतुल मदीना भी है, मदारिसुल मदीना भी है, ओवरसीज़ में भी काम है, बहुत जगह काम है। आखिर में सिर्फ ये दे दे, जो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे, क्या वो अभी दूसरों से जहाँ उनके रवाबित हैं वहाँ से रब्ता करके खाल पहुँचा दें, तो ये भी हो सकता है क्या? बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे सारे सेंटर बने हुए हैं, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, हर
सेक्टर के अंदर हमारे कैंप लगे हुए हैं और उनके जो निगरान हैं दावत इस्लामी के, उनके फ़ोन नंबर हैं। आप फ़ोन कर दें, आप जहमत भी ना कर सके या ना दे ला सके यहाँ पे खाल को, तो आप बाकायदा फ़ोन कर दें, गाड़ी उधर पहुँच जाएगी और वहाँ से खाल ले आएगी। और इसके अलावा ये तो कुर्बानी है रमज़ान में भी खूब ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एहतियात से ही सारा काम होता है और ये आप लोगों के ताउन से ही होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूर ज़रूर थोड़ी आप कोशिश करेंगे ना, ये आपको सवाब हो जाएगा। आप कुर्बानी नहीं कर रहे, आपने 2-4 खाले कर दी तो समझ लो आपको कुर्बानी का सवाब हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपने हमारे उस्मान भाई का इंटरव्यू सुना। आपसे मैं आखिर में यही इल्तिजा करूँगा कि आप अपने जितना तावन हो सके अपनी दावत इस्लामी, ये आपकी अपनी तहरीक है, या आपकी अपने हमारे बच्चों को पढ़ाने वाली ये तरीक है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक वक्त आएगा कि दावत इस्लामी की पूरी दुनिया के अंदर मदनी काम होगा। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तबलीग कुरान सुन्नत के आलमगीर गैर सियासी तरीक दावत इस्लामी का काम 200 से ज़्यादा ममालिक में हो रहा है और मोर दैन 100 यानी 100 से ज़्यादा शोबाजात के अंदर दावत इस्लामी इस वक्त दीन मतीन की खिदमत कर रही है। तो आप अपनी भी अपने रिश्तेदारों से, हाँ ये बात याद रखिएगा, पहला हक अपने रिश्तेदारों का है, अपने रिश्तेदारों तक खाल पहुँचाइए। अगर वहाँ नहीं, आपके रिश्तेदारों में कोई नहीं है, तो ये आपकी खाल दावत इस्लामी को मिलनी चाहिए। आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।